गाइस यार, क्या आप ये जानते हो कि फेमस सॉफ्ट ड्रिंक यानी कि कोको कोला, इस सॉफ्ट ड्रिंक की शुरुआत आखिरकार किस तरह से हुई थी? शुरुआत यानी कि हमारे जीवन में कोको कोला किस तरह से आता है, यानी कि इसकी इन्वेंशन आखिरकार किस तरह? ये जानते हो कि आखिरकार इतने बड़े बड़े ब्रिजेस यानी कि सारे के सारे ब्रिजेस को समुद्र के ऊपर किस तरह से बनाया जाता है? यानी कि समुद्र में तो पानी, आखिरकार उस ब्रिजेस को समुद्र में किस तरह से बनाया जाता है? मोदी जी को मैं धन्यवाद कहना चाहता हूं कि उन्होंने इस प्रकार से अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। दोस्तों, इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहे मेरे साथ वीडियो के अंत तक। लेकिन रुको जरा, हम इतने सारे रहस्यमय सवालों के जवाब आपके सामने पेश करते हैं तो आप एक काम तो कर ही सकते हो। इसको सपोर्ट करने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके बाजू का नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कीजिएगा और वीडियो को अगर पसंद आता है तो लाइक जरूर करना। चलिए उस वीडियो को शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 10, गाइस यार, क्या आप ये जानते हो कि आखिर कोको कोला की इन्वेंशन किसने की थी और इसकी इन्वेंशन एक्चुअली में किस तरह से हुई थी? गाइस, अब इसकी इन्वेंशन की स्टोरी के पीछे आप जानकर मैं गारंटी देता हूँ कि आप 100% चौंक जाओगे। दोस्तों, कोको कोला को इन्वेंट जॉन स्टीथ पेम्बरटन ने किया था। दोस्तों, इसके पीछे का स्टोरी ये है कि कोलंबस के वॉर के समय यानी कोलंबस के बैटल के समय, तो बैटल के वक्त थोड़े इंजर्ड हो चुके यानी उनको चोट लग चुकी थी। दोस्तों, इसी दर्द को कम करने के लिए उन्हें मॉर्फिन दिया गया। तो मॉर्फिन देने के बाद वो काफी ज्यादा एडिक्टेड हो गए, यानी कि उनको मॉर्फिन खाने की पूरी लत ही लग गई। दोस्तों, इसी एडिक्शन से बाहर निकलने अलग अलग प्रकार के टॉक्सिन्स और पेन किलर की मदद से अलग अलग एक्सपेरिमेंट करने लगे, जिसकी मदद से अगर हम लोग उस रेसिपी को अगर हम लोग खाते तो मैं इस एडिक्शन से बाहर निकल जाऊं। इतनी सारे एक्सपेरिमेंट करने की वजह से इवेंचुअली यानी कि अचानक से उन्हें एक ऐसा रेसिपी मिल गया जो कि अभी दुनिया भरों में काफी ज्यादा फेमस है, यानी कि वर्ल्ड फेमस कोको कोला। दोस्तों, इसी तरह से हमारे सामने कोको कोला ये सॉफ्ट ड्रिंक देखने मिला। एकदम अजब स्टोरी था। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। 119 पे इतनी अच्छी पार्टनरशिप चल रही थी। ओ भाई, मारो मुझे, मारो। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों, अब जो मैं आपको कोइंसिडेंस घटना बताने वाला जिसको आप जानकर कि भाई ऐसा तो हो ही नहीं सकता, एकदम फेक है। दोस्तों, ये जो कोइंसिडेंस घटना है वो सच में 100% ट्रू है। दोस्तों, 2009 की बात है कि रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर जिनका नाम जेरेंट वुलफोर्ड था, दोस्तों वो नॉर्थ वेल्स में आए कि हॉस्पिटल में एडमिट थे और फिर दोस्तों उस हॉस्पिटल में जाने के बाद एक ऐसा सरप्राइज, एक ऐसा कोइंसिडेंस हुआ हॉस्पिटल के अंदर। तो उसके जो नेक्स्ट वाले बेड में यानी कि जस्ट उसके बाजू वाले बेड में जो पर्सन थे यानी कि जो एक मैन थे जिनका नाम भी जेरेंट वुलफोर्ड था, साथ ही साथ वो भी एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर थे। दोस्तों, सबसे स्पेशल बात है कि पूरे यूके के अंदर वो दोनों ही ऐसे पर्सन थे जिनका नाम जेरेंट वुलफोर्ड था, यानी कि एकदम ही गजब। जहां पर वो हॉस्पिटल में एडमिट है उसके नेक्स्ट बेड में ही वो एक ऐसे पर्सन थे जो जिनका नाम भी सेम था और वो भी एक रिटायर्ड ऑफिस पुलिसर थे। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारे भारत देश के कुछ जो फॉरेस्ट वर्कर्स है वो अपने सिर के बैक साइड पर यानी कि अपने जो माथे है उसके पीछे यानी कि बैक साइड पर फेस मास्क पहनना शुरू कर दिए। इसे सुनने के बाद एकदम अजीब फील करोगे, भाई वो लोग अपने हेड के, अपने सिर के पीछे बैक साइड पर आखिरकार मास्क क्यों पहने? दोस्तों, इसके पीछे का रीजन ये है कि वो लोग बंगाल टाइगर से बचने के लिए इस मास्क को अपने सिर के बैक साइड पर पहनते हैं। तो 29 लोग ऐसे थे जिन लोगों ने इस चीज पर विश्वास नहीं किया। फिर ऐसे चीज पर कौन विश्वास करेगा, इनके अपने सिर के बैक साइड पर कौन मास्क लगाएगा, जिसकी वजह से हम लोग बंगाल टाइगर नहीं खाए। लेकिन दोस्तों, 29 लोग ऐसे लोग थे जिन्होंने मास्क नहीं पहना, तो दोस्तों इसी की वजह से उनकी बंगाल टाइगर से शिकार हो जाती है। जिन लोगों ने मास्क पहन रखा था उनकी तो शिकार होती नहीं है। साउंड वियर्ड, राइट? देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों, क्या आपको पता है कि फेमस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी कि टेस्ला का जो मॉडल एक्स वाला जो कार है उसके अंदर एक अमेजिंग सा ही मोड है जिसका नाम है बायो वेपन डिफेंस मोड। दोस्तों, ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप इस मोड को ऑन करते हो तो आपके कार के अंदर जितनी भी एयर है उसे एकदम क्लीन कर देती है और दोस्तों उस कार के अंदर जितने भी हार्मफुल पार्टिकल्स है, बैक्टीरिया और वायरसेस यानी कि कोरोना वायरस अगर रहता है तो उसे वो अपने कार से पूरा बाहर फेंक देगी। लाइट, एकदम टेक्नोलॉजी भी हरा दे रही है सारी चीज। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों, क्या आप ये जानते हो कि लॉस एंजलिस के अंदर ऐसे कपल ऑफ मैकडोनल्ड्स है जो कि एकदम सिटी स्टाइल और एकदम अलग ही लेवल, अनदर लेवल वाले रेस्टोरेंट्स है, लेकिन दोस्तों वो फूड सर्व नहीं करते। मतलब कि दोस्तों बनाया गया है लेकिन
फूड सर्व नहीं करते। दोस्तों इसके पीछे का रीजन ये है कि जो फिल्म मेकर्स होते हैं उनको कभी कभी मैकडोनल्ड्स के कुछ सीन का चाहिए रहता है, तो इसी की वजह से स्पेशली उस मैकडोनल्ड को इसलिए बनाया गया है कि ताकि हम वहाँ पर फिल्म के शूट हो जाए, यानी कुछ पर्टिकुलर पार्ट्स रहेंगे जहाँ पर हमें मैकडोनल्ड की जरूरत पड़ती है, तो इसीलिए मैकडोनल्ड्स को वहाँ पर बनाया गया है, लेकिन वो फूड सर्व नहीं करती। बस फैक्ट नंबर 5। अब दोस्तों आते हैं अपने मुद्दे पर कि आखिरकार इन ब्रिजेस को पानी के ऊपर किस तरह से बनाया जाता है। दोस्तों इन ब्रिजेस को कॉफर डैम टेक्निक के मदद से बनाया जाता है। अब दोस्तों इस टेक्निक के अंदर उस किसी भी जगह के ऊपर एक शेप को, यानी कि एक एरिया को एनक्लोज किया जाता है एक वॉल के मदद से, जैसा कि आप देख सकते हो स्क्रीन पर। अब फिर दोस्तों आपके दिमाग में आएगा कि तो उसके अंदर पानी भरना शुरू हो जाएगा। अब दोस्तों इसी के लिए जैसे ही पानी आए उससे पहले हम लोग उस पानी को पंप आउट कर दे, यानी कि पानी को बाहर फेंकना शुरू कर दे पानी अंदर आने से पहले। और फिर क्या हमारे इंजीनियर्स वहां पर आकर अपना तहलका शुरू कर देते और फिर सीधा पिलर्स एंड सब अलग अलग पिलर्स बनाना शुरू कर देते और उसी के ऊपर अपना ब्रिज बना देते। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों क्या आपको पता है कि चाइना के अंदर कुछ उबर ड्राइवर्स अपना जो प्रोफाइल फोटो रहते हैं वो एडिट करके ज़ॉम्बीज जैसा या फिर क्रिपी लाइक एकदम डरावना सा फोटो रख देते हैं। अब दोस्तों ऐसा इसलिए क्योंकि जब दोस्तों पैसेंजर इन राइड्स को जब बुक करते हैं और जैसे ही वो इनके प्रोफाइल फोटोज को देखते हैं तो लोग बोले अरे भाई डर जाएगी, मतलब ऐसा ज़ॉम्बी और क्रीपी लाइक फोटो देखकर कुछ लोग, तो इसी की वजह से वो अपने राइड को कैंसिल कर देगा। और जैसा कि आपको पता है कि उबेर के अंदर अगर आप एक कोई भी राइड बुक कर देते हो, कोई भी राइड को अगर आप बुक कर देते हो, जैसे आप कैंसिल करते हो तो आपका पैसा कटता है। तो इसी की वजह से अगर जैसे लोग वहाँ पर कैंसिल करेंगे तो वैसे उनका आधे से ज़्यादा तो कमानी होती है, अर्निंग रहती है वो ऑलमोस्ट कैंसिल करने की वजह से हो जाती है। अरे भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो यार, प्लीज भाई मैं भाई समझ के बोल रहा हूँ दोस्तों। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों आप एक टमाटर के प्लांट पर ऑलमोस्ट कितना टमाटर उगा सकते हो, कितने टमाटर्स आप उगा सकते हो? अब 1000 जितना तो नहीं होगा, एक प्लांट में तो 1000 ऑलमोस्ट हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है कि डिज्नीलैंड के अंदर एक स्पेशल एरिया बना है, यानी कि एक ग्रीन हाउस स्पेशल बिल्ट एरिया है कि अगर आप एक टोमेटो के प्लांट को वहाँ पर उगाते हो और वहाँ पर उगाया भी गया है और उसी एक पेड़ से एक सिंगल से प्लांट से 32,000 टमाटर्स उगाए गए, ये एक ही बार में 32,000, गजब। दोस्तों इसी कारनामा के वजह से उसे वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मिला है। ऑब्वियसली बात है भाई, एक प्लांट पे 32,000। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों क्या आपको पता है कि जर्मन के इस कंट्री के अंदर एक उल्म करके एक सिटी है जहाँ पर एक ऐसा चीज़ बना है जो कि होमलेस पीपल को काफ़ी ज़्यादा मदद में आने। दोस्तों ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये जो आप स्क्रीन पर जो चीज़ देख रहे हो इसके अंदर ऑलमोस्ट 2 लोग रह सकते हैं। और अभी कभी कभी क्या होता है कि कुछ बहुत काफ़ी ज़्यादा ठंडी रह जाती है, कभी कभी काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से बारिश आती है और कभी कभी ऐसे कंडीशन हो जाते हैं जहाँ पर लोग बाहर रह ही नहीं सकते। अब होमलेस पीपल का क्या होगा, वो लोग कहाँ पर रहेंगे? तो इसी की वजह से जर्मन के उल्म करके एक सिटी है जहाँ पर एक ऐसा चीज़ बना है जिसके अंदर ऑलमोस्ट 2 लोग रह सकते हैं और उसी के अंदर से आपको गारंटी देते हैं कि आप उसके अंदर से एकदम फ्रेश एयर भी ले सकते हो। एकदम बहुत हेल्पफुल चीज़ की है होमलेस पीपल के। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि हम लोग किसी भी ऐप या फिर किसी भी ऐसे ही कंप्यूटर वाली चीज़ों को अगर हम लोग को बनाना है, यानी कि सॉफ्टवेयर किसी हम चीज़ को बनाना है, तो हमें प्रोग्रामिंग करने की जरूरत पड़ती है, यानी कोडिंग करने की जरूरत पड़ती है। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है कि टेक्नोलॉजी इतना ज़्यादा एडवांस होकर रख चुकी है और लोगों ने इतना ज़्यादा इनोवेशन करके रख चुका है कि अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को मिलाकर एक ऐसा लैंग्वेज बना दिया जिसको हम लोग बोल सकते हैं इमोजी लैंग्वेज। यानी कि अगर सामने आप जो स्क्रीन पर देख रहे हो किसी भी इमोजी को अगर आप पुट करते हो तो इस इमोजी के सामने का जो फंक्शन है वो परफॉर्म हो जाएगा। यानी कि देखा जाए तो हमें कोडिंग करना पड़ता है, लेकिन अभी इमोजी पुट कर हम लोग उस फंक्शन का यूज कर सकते हैं। दैट्स गजब। दोस्तों आज के लिए इतने से फैक्ट्स थे बस। अगर आपको ये फैक्ट्स अच्छे लगते हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करना, सपोर्ट कीजिए और आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।